ओम शांति। विश्वनाथ, सोमनाथ, बबुलनाथ, भोलेनाथ आदि आदि नामों से जाने जाने वाले शिव पिता परमात्मा की प्यारी संतान आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी हम सब के बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण धर्मशास्त्रों की बातें पढ़ने में आई, लेकिन फिर भी भगवान क्या है इसकी स्पष्टता नहीं हुई और उसकी खोज में सदा ही बने रहे। और वो खोज पूरी हुई जब 1972 में आपको ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आने का सौभाग्य मिला, ईश्वरीय ज्ञान मिला। और उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान और योग की गहराई में उतरते चले। और फिर तो आप कैसे मुंबई में अपनी मैनेजरियल पोस्ट पर जॉब कर रहे थे और मधुबन में आए, तो यहाँ आते ही डिसीजन ले लिया कि जीवन तो बाबा की सेवा में समर्पित करना है। तो 1978 में आप मधुबन में आए और तब से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में रहकर तीनों ही कैंपस में देश और विदेश में ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा जो धार्मिक प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं कि जिस प्रभाग के अंतर्गत धर्म क्षेत्र के प्रकांड पंडित, महामंडलेश्वर आदि आते हैं, जिनके भीतर में क्या भरा होता है, शास्त्रों का ज्ञान, जिनको बाबा के ज्ञान से कन्विंस करना कोई मासी का घर नहीं होता है। लेकिन बाबा ने आपको इतनी सुंदर दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि आप चंद पलों में न सिर्फ उनको कन्विंस करते हैं, लेकिन बाबा के घर का ऐसा जादू उन पर लगता है कि जब वे यहाँ से होकर जाते हैं वापस अपने स्थान पर, अपने पूजा गृह में अपने विधि विधान करते हैं, लेकिन वहाँ से फ़ोन करते हैं, हम लगे हैं अपने पूजा पाठ में लेकिन मन तो हमारा मधुबन में है। हाँ, तो ऐसी दिव्य बुद्धि वाले हमारे भ्राता जी, जिनके पास सारा ही ब्राह्मण परिवार, जो भी इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते पुरुषार्थ करते, जो छोटे छोटे प्रश्न उठते रहते हैं, उन सब के समाधान के लिए सभी आपके पास अप्रोच करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबको समाधान देते हैं। तो आज भी एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर कि व्यर्थ, बाबा तो कहते व्यर्थ से इनोसेंट सेंट बनो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम पटरी से, ट्रैक से बाहर चले जाते हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए पहले तो कारण पता होना चाहिए, तो निवारण सहज हो जाता है। तो बहुत सुंदर विषय पर मार्गदर्शन देंगे भ्राता जी, व्यर्थ का कारण और निवारण। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। ओम शांति। तो ये अव्यक्त बाप दादा ने कहा कामदेव बच्चों को कि व्यर्थ पर विजय प्राप्त करो। अभी व्यर्थ क्या है? तो व्यर्थ तीन प्रकार के संसार में लोग हैं, उन तीनों के लिए व्यर्थ अलग अलग है। अगर घर में माता जी है तो उनके लिए व्यर्थ अलग है, जो बिजनेस करता है उनके लिए व्यर्थ अलग है, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके लिए व्यर्थ अलग है। तो व्यर्थ को अगर आप डिफाइन करो, व्यर्थ क्या है? जो हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं कर सकते कुछ। तो व्यर्थ जो हम कुछ कर नहीं सकते,
जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है, तो उसके प्रति सोचना। जैसे उदाहरण, अभी माता जी का बच्चा स्कूल में गया, तो पहले आज से 25 साल पहले उनको कोई विचार नहीं था, बच्चा स्कूल में गया ठीक, वो अपने आप समय पर आएगा, कोई चिंता विचार कुछ नहीं था। लेकिन अभी टीवी में अपहरण करके लेके गया, एक्सीडेंट हुआ, वो रोज़ देखते हैं, तो अंदर भरा है। तो खाना बनाती देखते 12 बज गए, वो आया ही नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई उसको उठा के लेके तो नहीं गया। ये क्यों आया? कि देखा था, सुना था। तो अगर 2 मिनट भी लेट हो गया तो माँ के मन में व्यर्थ चलना। नहीं आया तो आप जाके लेके आओ ना, आप खाना घर छोड़ के जाओ, लेके आओ। नहीं, विचार चलेंगे। नहीं तो अगर उसको कुछ होगा, आपको डर है, आप भी उनके साथ स्कूल में जाओ, वो भी नहीं, हमारे हाथ में है, दोनों नहीं हो सकता है, लेकिन मन तो खाली है, उसके लिए विचार चलता है। तो वो अनकंसर्न, आप कुछ कर नहीं सकते। अब उसका निवारण चाहिए, ये आता है आपको नहीं, हमें भी आएगा। तो अगर ऐसे कुछ आएगा, बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा? ये सामान इतना लिया, कल अगर प्राइस कम हो गई, डाउन हो गया तो क्या होगा? हाँ, कुछ होगा, क्या कर सकते आप? आपके हाथ में है नहीं। बच्चा स्कूल में परीक्षा पढ़ता नहीं है, मुझे इतना मार्क्स मिलना चाहिए, फेल हो गया तो, और क्या हो तो चलता है। तो उसके लिए प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। अगर अच्छी तरह से पढ़ते हो, अच्छी तरह से पेपर लिखते हो, तो गारंटी उसको मुझे इतना मार्क्स मिलेंगे। तो मनुष्य करना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहे बच्चे। नो, बिजनेस में भी उसको एक्टिव रहना पड़ता है, मार्केट में देखते रहना, प्राइस डाउन हो गया, क्या हो गया। तो अगर ऐसे है, कुछ जागृत रहता है, तो बहुत नुकसान नहीं होता है। पता चल गया प्राइस डाउन हो रहा है, तो फटाफट माल बेच दो। तो व्यर्थ कहाँ आ रहा है? तो माता जी के घर में, परिवार में भी आता है, नहीं ऐसा नहीं। अब उसका निवारण चाहिए, व्यर्थ नहीं आना चाहिए। तो किसी के हाथ में नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अच्छे बाबा के गीत है, तो गीत सुनते रहो, क्योंकि खाली मन शैतान का काम करता है। तो ये दुनिया के लिए, अभी बाबा के बच्चों के लिए मन नहीं है, बुद्धि है। ये बाबा ज्ञान में आने के बाद बाबा ने कल कहा तीसरा नेत्र दिया है, कहा वो तीसरा नेत्र खोल के रखो, तीसरे नेत्र से देखो। तो सबको दिया, सबके पास है? नहीं, भीलवाड़ा वाला के पास नहीं है पक्का है? जागृत है कि सोया है? नहीं, भील वाले में ना गांव वाले समझते हैं, है ना? तो भील वाले में इस गांव वालों के पास नहीं होगा, है भीलवाड़ा के पास जागृत है। गुड। तो इसके लिए कहा कि बाबा ने कल कहा कि बुद्धि का ज्ञान सारे विश्व के अंदर आज तक किसी के पास नहीं है। गीता में भी नहीं था, शास्त्रों में भी नहीं है। तो अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। माताएं जब मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को मन दे दो, पैसा दे दो, नहीं, सद्बुद्धि दे दो। तो आज तक भी सारे विश्व के विश्वविद्यालय, स्कूल में कहीं भी जाओ, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन लगाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का, मन एकाग्र करो। तब धरती पर भगवान ने आकर, जो मांगते थे, भगवान से मांगते सद्बुद्धि दे दो, तो वो आकर के उसने ये बुद्धि का ज्ञान लाया है, और किसी ने नहीं लाया। इसलिए सारे विश्व के अंदर वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी है, जो एजुकेशन की पॉलिसी बनाते हैं। तो वो भी कहते हैं हमारे पढ़ाई के अंदर किसकी कमी है? मंगल ग्रह तक गया साइंस, सब कुछ किया, किसकी कमी भी अभी भी है? लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता क्या? कभी सोचा? आध्यात्मिकता और कुछ नहीं, एक ही भारत देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है। जो आज बाबा ने भी कहा, कल भी कहा था, भारत में ही मात पिता, पिता अकेला नहीं है, गॉड फादर दुनिया के थे, माँ कहाँ है? सिर्फ भारत में मात पिता। कि भगवान इस धरती में, भगवान पुरुष प्रकृति के अंदर आता है, अवतरण होता है, अवतरित का।
तो प्रकृति धरती माँ है, तो भारत में भी माँ और बाप दोनों है, तब हम उसके बच्चे हैं। नहीं तो बाप है सारी दुनिया के लिए। तो माँ बाप आके पढ़ाते हैं तो वो ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, समझदार बनाते हैं। तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने आके बुद्धि का ज्ञान दिया है। नहीं तो दुनिया में स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखाता है? तो वहां मन, तो यहां बाबा ने मन ने यहां क्या करो कहा? याद। याद मन को रहती कि बुद्धि को? बुद्धि को याद करो। तो याद मन को नहीं रहती, बुद्धि को। तो बुद्धि दिल से याद करो। ये दिल लगेगा उधर? दिल से याद करो कहा? तो दिल कैसे लगाएंगे? दिल है नहीं, भीलवाड़ा वाला के पास दिल नहीं है। है बताओ, दिल है नहीं? कहाँ है दिल? ये तो दिल तो खून चलाता है, ये तो डॉक्टर के लिए ज्ञान हो, मेडिकल कॉलेज वाला। दिल वाला बताओ, भीलवाड़ा वाले बताओ, दिल है? कहाँ है दिल? कहाँ है दिल? किसको कहते हैं? हाँ, बुद्धि का नाम दिल और दिमाग। दिमाग बहुत चलाते हो, मन, दिल, बुद्धि। दिल के अंदर समझ है, दिल से काम करो, समझ से काम करो। सुनिए, इसने ऐसा किया इसलिए मैं कर रहा नहीं। आप सोचो, समझो। सोच मन में, समझ बुद्धि में। तो दिल से काम करो, अर्थात समझ से काम करो। दिमाग, मन जो विचार आया वो कर दिया। तब कहा सोच समझ कर जो कर्म करते हो कर्म श्रेष्ठ। तो यहां बुद्धि का ज्ञान दिया है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग बुद्धि। तो बुद्धि को बिजी रखो, कर्म करते रहते हो। मुरली सुनने इधर बैठते हो, देखना सुनते सुनते अरे बच्चे ने नाश्ता किया कि नहीं किया, आप भेज सकते हो? हाँ भेज दो। तो विचार तो आता है, ये व्यर्थ, जो आप पहुंच नहीं सकते वहां। तो घर में छोड़ के, पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आ गए इधर। तो यहां बैठे रहे, 10-9 बज गए, बच्चों ने नाश्ता किया कि नहीं, मुरली सुन रहे, यहां बुद्धि खाली। तब कहते ध्यान में अगर सुनते हो तो ध्यान क्या है? अब ध्यान में सुनो का, अभी बहन जी मुझे ही देख रही है, सुन भी रही है, फिर भी मैं कहता प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दे दो। भाई जी मैं आपको देख रही हूं, ध्यान क्या है? कौन बताएगा? ध्यान क्या है? कहते हैं ना ध्यान से सुनो। तो ध्यान क्या? आपकी आंखें खुली है, मुझे देख रहे हो, सुन भी रहे हो, सुनते सुनते देखते हुए भी एक जगह चक्कर लगा के आते हो, है ना? सही है ना? कौन जाता है वो? बुद्धि। आज बाबा ने कहा भटकती है, खाली है। अब उसको, बुद्धि को एकाग्र करो, वो राजयोग है, यहां वो सीखना चाहिए। तब कहा, तो उसके बाद आता है पहले इसको एक करो, वो भटकना नहीं चाहिए, उसको काम दे दो। फिर काम देने के बाद तो अगर उसको विधि पूर्वक योग लगाते हो तो आपको टाइटल दिया बाबा ने। क्या दिया? आप कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो। गुलजार दादी बोलती थी शुरू में, जब हम शुरू में आए तो कहती थी, बाबा छोटे छोटे बच्चे थे, गुलजार दादी, रतनमन दादी, ईशु दादी, ये सब बच्चे हॉस्टल में आए थे। बाबा बच्चों को देखता था, देखते बोलता था, हाओ मेरे विश्व महाराजन बच्चे। तो दादी कहती थी, मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, बाबा अभी तक विश्व का, भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप विश्व महाराजन कर रहे हो, ऐसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हो। तो ऐसे सोचती थी। लेकिन अब भी जाके पता चला अंत में कि सारे विश्व का चक्कर लगाया, सारे विश्व की उनके द्वारा सेवा किया, क्या ना? तो मनुष्य, हम अलग बुद्धि होते, छोटे होते, तो वर्तमान को देखते हैं। तो देने वाला वो त्रिकालदर्शी है, वो जानते ये बच्चे कौन है। ये भील वाला भील नहीं है, ये तो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, है ना? तो ये साधारण नहीं है। अर्जुन को कहा भील ने हराया, लेकिन क्या बन गया वो? भील ने हराने के बाद भी भीलवाड़ा वाले राज अधिकारी बनेंगे ना, विश्व महाराजन। वो बाप जानता है, त्रिकालदर्शी है। तो इसके लिए कहा कि बुद्धि को ज्ञान चाहिए। तो यहां बुद्धि को बिजी रखो। तो कर्म करते करते, अभी मुरली सुनी, किसको याद है? वो सवेरे मुरली सुनी,
किसको याद रहेगा? बुद्धि को। तब बाबा ने कल कहा था दिल में, बाबा ने कहा कोई पूछेंगे भगवान मिला आपको? हाँ। कहाँ है वो? मेरे दिल में। दिल में दिखाओ। हाँ, कैसे कहेंगे दिल में है? ठगी कर रहे हो ऐसे कहेंगे? आपके दिल में भगवान है? परसों बाबा ने कहा भगवान मिला? हाँ बोलेंगे आप। कहाँ? मेरे साथ है। फिर कहा कहाँ है वो? मेरे दिल में है। तो दिल में है आपका? कहाँ दिखाओ? कैसे कहेंगे आप? इसका जवाब दे दो तो पास। आपके दिल में भगवान है, शिव बाबा है, तो उसका प्रूफ बताओ, कैसे कहेंगे? हाँ, धीरे धीरे बोलते हो, आवाज इधर तक पहुंचना चाहिए। आपके दिल में शिव बाबा है तो कैसे कहेंगे? उनका सुनना नहीं, आप अपना बताओ। वो कुछ सुनाएंगे तो चेंज नहीं करो। आप पहले से ही बोला और किसने कहा चेंज किया। जैसे कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहेगा आपको शुगर है, तो आप कहेंगे कि हाँ शुगर दिखाओ, तो डॉक्टर के पास जाओ, वो दिखाता है। तो क्या यहाँ आप बता सकते हो? हाँ, दिल में, बुद्धि में, दिल मना बुद्धि को अंदर याद है आज मुझे बाबा ने ये कहा था। तो बाप ने बैठता है, उसने जो श्रीमत दिया है, बेटा जाता है मार्केट में, दुकान में खड़ा है, अरे मम्मी ने कहा था क्या सब्जी लेकर, कौन सी सब्जी? मार्केट में गया, दुकान में खड़ा है, मम्मी भी याद है लेकिन क्या लाओ कहा था वो याद नहीं है। चलेगा? तब बाबा कहते साधु सन्यासी ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, है ना, ब्रह्मांड को याद करते। हम ब्रह्मांड में पहुंचे, मुझे नहीं मिले तो मैं कौन? कैसे याद करो उसको? वो भी आज बताया। क्या याद करेंगे बाबा को? बाप कौन? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान को याद करते हो तो सर्वशक्तियां मिलेंगी। जिसके पास सर्वशक्ति है वो विश्व महाराजन बनता है। शक्ति नहीं है तो विश्व महाराजन नहीं बन सकता है। राजा वो, उसके पास सारे पावर्स है ना, पावरफुल ब्रेक है, पावर्स है। ऐसे नहीं ज्ञान बहुत सुन लिया, बहुत प्रजा बनाए, विश्व राजन नहीं। पावर चाहिए। प्रजा है लेकिन राजा नहीं है, अधिकार नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर कहा। तो पावर कैसे मिलेगा? बाप सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान को याद करेंगे तो सर्वशक्तियां मिलेंगी। आज बताया ना। हाँ, तो बाबा को याद करने से मार्केट में गया, परमधाम में गया, लेकिन बाबा को याद क्या करते हो? अगर आप में से किसी ने बता दिया बाबा को कैसे याद करते हो, तो आपका सतयुग में आना निश्चित है। क्योंकि बाबा ने कहा अभी कि पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया नजदीक आ गई है। अभी क्या है, समय बहुत कम है, अभी सतयुग में जाना है, थोड़ा सा समय है, तो वहां पहुंच गए। कौन कैसे बाबा को याद करते हो? बताओ, क्या याद करते हो? ठीक है। और आप कहेंगे हमारा पिताजी उधर दिल्ली में रहता है, ऐसे बोलेंगे? नहीं, पता है दिल्ली में रहता है, क्या चाहिए उसको? आप कहेंगे मेरा पिताजी के पास 2 कार है, वो 1 कार मुझे चाहिए, उसके पास इतनी जमीन है, वो चाहिए, ऐसे कहेंगे ना। वो लंबा है, बिंदु है, मोटा है, ऐसा तो नहीं बताएंगे किसी को। तो आपने वो कहा वो दिल्ली में रहता है, वो बिंदु है, ये नहीं। बाप को याद, मेरे पिताजी के पास ये है, वो मुझे चाहिए, ऐसा कहेंगे ना। अब आप बाबा को याद क्या करेंगे? हाँ, तो कौन सी शक्ति है वो? मुझे पता ही नहीं चला, कहते आपसे मिलेगा, बताओ कौन सी शक्ति है? हाँ बताओ कौन सी है वो? देखो यही तो पूछा, बाबा को सहन करना पड़ता है, लोग गाली देते हैं, इसलिए बाबा को लोग गाली देते हैं, बाबा को सहन करना पड़ता है। ये आपकी शक्ति है। आप शिव बाबा की पूछा, तभी तो पूछा, तभी तो नंबर सत्युगत बुकिंग फिक्स। अगर बाबा की शक्ति कोई बताते तो अभी तक पहुंचे नहीं बाबा के पास, तब बाबा ने आज कहा भी, तो भी किसी का विचार नहीं चला, बस 3-4 घंटे चले गए। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तियां, तो सोच चलना चाहिए। 1 और 2, वो कर्तव्य में गया। और बता, फिर भी चलो, और 1 ही, और शिव बाबा, अरे रोज मुरली में आता है,
तब कहा अभी तक बाबा तक पहुंचे नहीं हम। आज भी कहा, कभी विचार नहीं चला किसी का आज कि बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करेंगे तो सर्वशक्तियां मिलेंगी। बोला फर्स्ट शुरू में, तो जिसके पास सर्वशक्तियां है वो विश्व महाराजन बनेगा। बताया सही बोला कि गलत बोला? बोला। तो आपके मन में चला, अरे आज बाबा ने सर्वशक्ति कहा, तो बाबा के पास कौन सी शक्ति है? तो स्टूडेंट वो है, ज्ञानी वो है। तो बाबा ने कुछ कहा, अगर माँ ने कुछ कहा बेटा ये लेके आओ, ये कैसे लाओ, कहाँ मिलेगा, सोचता है, प्लानिंग करता है, अपने अपने बताए। तो यहां भी माँ बाप पर अगर आपका विश्वास है तो वो कहेंगे ये क्या सोचता है, अपने आप मिलता नहीं है। तो ज्ञान वो कौन करता? बुद्धि। अगर जिसकी बुद्धि में ये चलता है उसके अंदर व्यर्थ नहीं चलता है। व्यर्थ क्यों चल रहा है? बुद्धि हमारा खाना बनाओ, कपड़े धो लो, गाड़ी चलाओ, सब कुछ करते रहो। आज बाबा ने कहा चिंता कहा, ये चिंता लगे। अगर किसी ने इंसल्ट किया तो कितना नींद आएंगी, योग लगेगा। बाबा के कमरे में भी बैठेंगे तो क्या बाबा देखो आपके बच्चे ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, वही फरियाद चलेंगे हर जगह पर, है ना। वो चिंता यहां भी ज्ञान सुनने के, इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ दो प्रकार से आता है मुरली में। एक अहम, मेरी बात इन्होंने नहीं सुनी। पति समझता मेरी युगल, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है, तो चिंता भारी रहता सदा। व्यर्थ, इनको ऐसा करूंगा, इनको ऐसा करूंगा, चलता है। और अपमान, अभिमान और अपमान, मेरी निंदा किया, मेरी बदनामी किया। तब कहा सदगुरु लोग भी बोलते हैं कि सदगुरु का निंदक, गुरु का, सदगुरु ने गुरु का निंदक। ठौर मना, अभी कलयुग में तो किसी गुरु को ठौर नहीं है। हाँ गुरु की गद्दी है, ये शरीर छोड़ा तो इनको मिलेगा, वो ठौर। तो इसके लिखा व्यर्थ चलने का कारण एक, मेरी सुनी नहीं, मेरी मानी नहीं, मेरा सुनता नहीं है। तो ये दो बात है। अहम तो मेरा कहां से आया? तो ये अगर मिटाना, वो क्यों आता है कि अहम और वहम के बदले ये क्या था, क्या बोला? अपमान, मेरी निंदा, अपमान हो गया। तो बुद्धि खाली है। हम औरों से मान शान चाहते हैं, औरों से कुछ चाहते हैं नहीं। हम कौन? हमको किसी से कुछ नहीं, हम देने वाले दाता है। बाबा राजा प्रजा बनाना नहीं आया, राजा बनाने आया। हमको किसी से, अरे बहन जी मुस्कुराती भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करती है, नहीं आपको उनसे ओम शांति चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, कुछ मदद चाहिए तो मांगने वाले हो, नहीं हम देने वाले हैं। देवता है, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। बहुत लोगों की यही एक ज्ञान की धारणा नहीं, सेंटर में जाते हमें मदद मिलनी चाहिए। बहन जी सेवा के लिए हमको नहीं कहती है, बहन जी हमको मदद नहीं करते, मेरे से सेवा नहीं ले सकती, मेरे लिए ये नहीं करती है, तो मांगने वाले हो गए। कॉलेज में, स्कूल में जाते हो, कहते हो ये टीचर मुझे प्यार नहीं करता है, ये टीचर पढ़ाता नहीं, ये टीचर ये नहीं, ऐसे बोलते हो। नहीं पढ़े, आ गए, पैसा भर दे, आ गया। ये भी इंस्टीट्यूशन है, पढ़ने के लिए जा रहे हो। हाँ परिवार भी है, दोनों आए। यहां मांगने वाले, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम देने के लिए बाबा के घर में आए। क्यों? पद्मों की कमाई जमा करने आए हो। तब बाबा ने आज कहा याद, सेवा, मनसा सेवा, सेवा भी करो, याद भी करो, तो क्या होगा? जमा होगा। हम जमा करने आए हैं, कुछ लेने के लिए। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। कि चाहिए? किसी को चाहिए? हाँ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। देख लो, आप लिस्ट निकालो। सेंटर में जाते हो, बहन जी मुझे ओम शांति नहीं करती है, हम इतनी सेवा करते हैं, हमको सेवा के लिए बुलाती नहीं है, हमारा नाम नहीं लेते, देखो वो अब भी आया, उसको ये सब इच्छाएं है। हाँ इसलिए कहा कि हम आए इच्छा लेके, मां भगत बन गए। तब बाबा ने आज कहा 3 प्रकार के तिलक लगाते हो। कौन से 3? एक है भक्ति में, पंडित जी तिलक लगाते हैं। एक माता जी तिलक लगाती है, सुहागिन। और एक तिलक राज। तो वो कैसे लगेगा? तो कहा अमृत वेले शिव बाबा को याद करते हो, सर्व शक्तियां मिलती है। तब लगता आज अच्छा योग लगा, आज अच्छी शक्ति आई, तो मैं आज सारा दिन में कोई समस्या आए तो मैं विजयी बनूंगा। विजय का तिलक लगाते हो।
है ना। तो सब सवेरे उठकर विजय का, ऐसे नहीं तिलक लो मैं विजयी हूं, तो शक्ति अगर है तो विजय, तो सारा दिन में जो विघ्न आएंगे उस पर अधिकार, तो शक्ति चाहिए। तो पावरफुल एक मन में व्यर्थ आता है, किसी को देखते ही गलत विचार आता है, नहीं ऐसा नहीं। इनको देखते भाई माताजी को पिताजी नहीं कहेगा, माताजी याद है कौन है, देखो 2 साल पहले कितना गुस्सा किया, याद आएगा तुरंत। बुद्धि कहेंगे नहीं, वो उनका पार्ट है। बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, ऐसे आपके बच्चों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे, इनको आप शक्ति दे दो, इनको आप ज्ञान दे दो। ये शुभ भावना, ये मनसा सेवा, ये कौन कर सकता है, जिसके बुद्धि में ज्ञान है। तो दूसरों का, उसको बाबा ने कहा दया, कितने लोग देखो चिल्ला रहे करते हैं, आप दया करो। क्या देंगे आप, कौन देगा, जिसके बुद्धि में शक्ति है, ज्ञान है। अब बुद्धि में ज्ञान कैसे रहेगा, ज्ञान सुनते याद ही नहीं रहता है, तो क्या करे, उसका उपाय बताओ। हर चीज का उपाय चाहिए, है ना। तो याद रहता नहीं, तो याद रहे, सवेरे मुरली सुनी रात तक याद रहे, तो उसका कोई उपाय है, करना पड़ेगा नहीं। भाई करता हूं या नहीं करता, दोनों चाहिए। करेगा कौन करेगा, वो कब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ऐसा हो गया ना। बताओ क्या करना है, याद रखने तो क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ने के लिए आप डायरी लेकर सदा जाएंगे सब जगह पर, नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रहेगा तो चिंतन रहेगा ना। याद ही नहीं है और बहुत सारी चिंता है, सब्जी लाना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो बीमार है, यही चिंता है, तो ज्ञान कहाँ ठहरेगा। हाँ देखो बाबूजी को याद है, भीष्म पितामह जैसे लगता है, देखो जैसे भीष्म पितामह को देखा ऐसे लगता है, देखना वो शाल ओढ़ के बैठता है, सदा ही शाल ओढ़ता है, तो वो है भीष्म पितामह को याद रहता है कि पवित्र बुद्धि है। तो कहा एक मुरली के पॉइंट, कोई भी जो अच्छा लगा, वरदान ही स्लोगन ही नहीं, सारे मुरलियों से आपको क्या अच्छा लगा आज, सारे मुरली से एक पॉइंट सुनो बस, कभी भी 2 के लोभ नहीं रखना, एक बस भगवान के एक बूंद के प्यासे। और जो मुझे करना है आज, ये करना लाना है मुझे आज ही, कल दूसरा देगा, वो नोट करो, जेब में रखना, भाई लिख कर कागज में अलग, डायरी में पूरा लिखो, एक कागज अलग रख दो। और खाना खाने बैठे बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे, बाबा ओम शांति, वो तो ओम शांति में है। हाँ तो बाबा के, अरे बाबा ने आज सवेरे कहा था बच्चे सर्वशक्तिवान को याद करो तो विश्व महाराजन बने, तो याद नहीं, लिख के रखा है, पढ़ो खाना खा लो, ये हाथ से इसको पढ़ाओ, ये हाथ से इसको खिलाओ, एक साथ दोनों काम हो सकता है। दिन में खाना आते याद करो, क्या याद करेंगे, याद नहीं, जेब में रखा है, साथ में रखा है, पढ़ के आज बाबा ने कहा था सर्वशक्तिवान को याद करो। दिन सवेरे, दिन में, शाम को, सबको बाबा ने 2 हाथ दिया, किसी को 1 हाथ तो नहीं दिया, किसी को दिया 2 हाथ दिया है। 1 हाथ आत्मा को खिलाओ, 1 शरीर को खिलाओ। कोई तकलीफ है, कर सकते हो, जो समझते हम जरूर करेंगे वो हाथ उठाओ, देखो पक्का बोलेंगे तो नहीं। हाँ नहीं कि सुनते बहुत कुछ है, करते नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं देखा बहुत, अभी कितने भट्टियों सुनते हैं, दूसरे ग्रुप में आए, अरे अब भी सुना था आपने, नहीं भाई जी अभी करेंगे, आप सुनाओ, खाली आए सुनाओ, बस इतना है, करना नहीं है। तो कठिन काम नहीं बोल रहा हूं, जो कर सकते हो उसके लिए तो आए हो। मधुबन की भट्टी करना बहुत, अभी आगे को मिलेगा कोई गारंटी नहीं है ना। अंत बाबा ने कहा अंत में बाबा ऐसे बच्चों को बुलाएगा पॉलिश करने के लिए, और यहाँ से सीधा जाना है, अभी जाने का समय आया, अब और कुछ नहीं। इसलिए एक मुरली के पॉइंट रोज, कल सवेरे दूसरा देगा, और वही तो नहीं, बाबा को याद करें, नए नए पॉइंट जो कभी सुनाया नहीं है, ऐसे नए मुरली, सारे मुरली से नया पॉइंट ढूंढो, नया कुछ सुनाया है उसको नोट करो, और उसको अपने आप को सवेरे, दिन में, शाम को 3 दफा पढ़ाना चाहिए। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी कहते हैं। शरीर को 2 दफा खिलाते हो कि 3 दफा? 2 दफा बस, सवेरे शाम, दिन में नहीं, रात को नहीं खाते हो कुछ नहीं, पानी तो पीते हो, सब्जी तो खाते हो, दूध पीते हो, तो कुछ नहीं खाते, तो थोड़ा तो कुछ खाते होंगे ना। हाँ वो बताते नहीं है, दूध पीते हो, खाते हो। 3 दफा अपने आप को भी पढ़ाओ, आत्मा को भी पढ़ाओ, है ना। और आज के मुरली कैट आपको मुख से 2-4 लोगों को सुनाना चाहिए, तो संस्कार बनता है। आपने पढ़ा, संस्कार नहीं बनता है, सुना नहीं बनता है, तो दूसरों को सुनाना चाहिए।
कोई भी मिला, भाई जी ओम शांति, याद नहीं, पढ़कर देखकर आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी। कर सकते हैं ऐसा? नहीं, कली की दुनिया में नहीं हो सकता है। व्हाट्सअप का जरूर कर, व्हाट्सअप पर भेजेंगे, हाँ वो पॉइंट्स भेजेंगे, वो कर सकते हैं। तो सुना सकते हो? नहीं सुना सकते। हाँ, सुनाने के बिगैर संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ का। संस्कार बना बुद्धि में अगर हो तो बाहर आता है। आज बाबा ने कल कहा था, ज्ञान अगर अंदर है तो सुनाने के बिगैर रहेगा नहीं। तो कहां अंदर बना? बुद्धि के अंदर। तो बुद्धि के अंदर तब जाएगा जब सुनने के बाद मुझे आज इनको सुनाना है। पहले से सुनते समय लक्ष्य फाइनल कर देते हो, तो उनको मिलते नहीं तो फोन करके किसी न किसी इनको बताना चाहिए पॉइंट। तो दान करना सीखो का, तब का महादानी बनना चाहते हो, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का दान करो, ठीक ना। तो ये अगर आदत डालो तो व्यर्थ बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, गीत अच्छे अच्छे रखो। आजकल मोबाइल है, मोबाइल का यूज करो, लेकिन क्लास ज्ञान यूट्यूब में जाके ढूंढो नहीं, तो रेगुलर क्लास मिलता है, जो एक बार डाउनलोड करो, मुरली सुनो, क्लास सुनो, कभी कभी का अच्छे गीत रखो उमंग उत्साह के लिए। ये 3 काम अगर करते हो तो व्यर्थ को कम कर सकते, एकदम खत्म नहीं कर सकते, है ना। चिंता होंगी, कलयुग दुनिया है, किस समय क्या होगा पता नहीं चलता है ना, सर्टेनिटी नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं रह सकता है। तो उसके कारण 5, 10, 15, 25% चलेगा। 50-60% आप ज्ञान, गीत, मुरली का मोबाइल का यूज करो, गीत सुनते रहो, हाँ मुरली सुनते रहो, क्लास सुनते रहो बार बार, तो कान में अच्छे पड़ेंगे तो चलेगा। वर्णन कर, दूसरों को सुनाना आदत डालो। एक है चिंतन, आज की दुनिया में नहीं चलता ज़्यादा, लेकिन सुनाने की आदत डालो। कोई मिला ओम शांति करके छोड़ना नहीं। हमने देखा अपने आप ज्ञान चलता नहीं है, अगर किसी को सुनाना है तो सुनाएंगे आप। तो सुनाने की आदत डालो, सवेरे, दिन में, शाम को 2-4 लोगों को मुझे आज की कोई मुरली के पॉइंट अच्छा ढूंढ के सुनाना है। हो सकता है, कर सकते हो। अभी तक 2 दिन तो हुआ आके, किसी को सुनाया आपने? तक कल बाबा कह रहा था कंजूसी है करके, कि कल कहा था कंजूसी है ना, क्या आज बोला था? आज बोला कि कल बोला? हाँ कल बोला था। कंजूसी वो दान नहीं करती है, किया ही नहीं। 2 दिन आए, किसी को दान किया, मुरली के पॉइंट सुनाया था? नहीं सुनाया, मौन रखा। तो मुरली के पॉइंट सुना सकते हैं हाँ, किसी को सुनाया नहीं, देख लो। और भाई ने सुनाया? नहीं सुना, कोई आदत नहीं हमारे अंदर। तो ज्ञान सुनाने का पॉइंट्स मुरली का रखो नहीं। ब्राह्मण वो है जिसके मुख पर, इसको तब का मुख कमल शंख है। बात करो जरूर, इधर की उधर की, बीमारी की, किसी की बात करके कोई फायदा नहीं, ये व्यर्थ है। तो ज्ञान सुनाने आदत शुरू करो तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। हो सकता है ऐसा कि सुनने के लिए अच्छा है, कर सकते हो। अभी 2-3 दिन यहां से आदत डालो कि सवेरे से शाम तक 2-3 लोगों को आज के मुरली के पॉइंट सुनाना, यहां से शुरू करो। कल सवेरे से देखना कितना परिवर्तन यहां ही दिखाई देगा। बात करो, मौन व्यर्थ का, बुरे विचारों का, इधर उधर के वो मर गया, ये हो गया, बीमारी, उसके व्यर्थ। अच्छे बातों से मौन नहीं है। मौन मुख का रखना भक्ति, मन का मौन, मन में गलत विचार ना जाए। इनको देखते विचार, माता जी को देखा, अगर मन खाली, अरे माता जी ने चश्मा क्यों पहना है, ये क्यों, विचार आएगा नहीं? आएगा ऐसा नहीं। लेकिन क्या करें, इनको देखना, अच्छी तरह से देखो, इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। तुरंत बुद्धि के अंदर था, क्या सुनाऊं? हाँ ये पॉइंट सुना। माता जी को देखा, उनके लिए विचार नहीं आया, उनको ये सुनाना है, ये आदत डाल ले। ऐसे नहीं आंखें बंद करके जाते, दिखाई देगा। खाली है तो शरीर का विचार आएगा। तो बुद्धि के, इनको देखना है, आंखें बंद नहीं करो, देखते इनको क्या सुनाना है, वो आपके अंदर चलेगा। समझ में आया कि कैसे आत्मिक दृष्टि, आत्मा दिखाई नहीं देता है। तो इनको देखते ही, अरे इनको बाबा ने कहा था कि किसी को देखते दान करो, इनको शक्तियों का दान करना चाहिए। शो बाबा ये आपका बच्चा है, इसको आप संपूर्ण पवित्र बनाओ, इसको आप विश्व का महाराजन बनाओ, ऐसे आना चाहिए। ये प्लान बुद्धि के अंदर भरना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को देखते आत्मा दिखाई देंगे चमकता हुआ, नहीं।
ना। तीसरे नेत्र के अंदर, बुद्धि के अंदर, तीसरा नेत्र बुद्धि, बुद्धि के अंदर ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया? आत्मिक दृष्टि क्या, शुभ भावना क्या, मनसा सेवा क्या है, उसको विधि चाहिए। सीधा सीधा ज्ञान काम नहीं करता है, उसको यूज करने की तरीका चाहिए। समझ में आया? इसलिए व्यर्थ को अगर समाप्त करना चाहते हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान हो। तो रोज मुरली सुनते ही ले लो, कर्म करते करते चिंतन करो। अब आपको बता, देखो आपने, हम भी करते हैं, देखो मुरली सुनते सुनते ही बाबा की कितने लोगों को एक्सप्लेन किया, तो लगा, देखो शास्त्रों तक गया। देखो आप, बाबा ने कहा ये कहा अपमान, अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर आपका किसी ने नहीं, मैं अपना अपमान नहीं होगा, होगा ना? किसको नहीं हुआ? श्री कृष्ण को भी अपमान हुआ, दुर्योधन को भी अपमान हुआ। श्री कृष्ण गया इंद्र सभा में इनकी समझौता करने के लिए, दुर्योधन ने कुछ बोल दिया, एक में अपमानित हो गया, तो गया उठ के गया और अपना रूप दिखाया, विश्व रूप। तो उसके अंदर जो शक्ति थी वो दिखाया, उसको अपमान हुआ ना। अगर नहीं होता था चुपचाप चला जाता था। अपमान हुआ तो अपने पास जो था अपना रूप दिखाया। दुर्योधन ने मैंने रूप दिखाया, क्रोध किया, गाली दिया और कहा इसको बंदी करो। उसके पास जो था वो उसका अपमान हुआ, उसके पास जोश था वो दिखाया। श्री कृष्ण को भी अपमान हुआ तो उसने क्या दिखाया? अपमान है, उसके पास दो शक्ति थी वो दिखाया ना। अपमान होता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन किसके पास क्या है वो यूज करता है। नहीं होता कि हम शरीर में है, कि हम देवता नहीं बने, नहीं होना चाहिए। तो उसको आज अगर ज्ञान है तो अपमान होगा जरूर। बाबा इसने मुझे ऐसे बोला, वो आपका बच्चा है, इसको आपने ठीक करना है, आप इसको ठीक, आप इसको ये आपके पास बाबा है तो आप अपना बाबा का रूप दिखाएंगे, ज्ञान दिखाएंगे। सुना? तो बुद्धि, अपमान नहीं होना चाहिए, संभव नहीं। मुझे ज्ञान मुरली सुनते सुनते विचार आया, श्री कृष्ण को भी तो अपमान हुआ, उसने भी अपना रूप दिखाया, तुरंत वहां ही दिखाया ना, सुना? दुर्योधन ने भी एकदम उसको कहा बंदी करो इसको, वहां भी हुआ। तो होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करना चाहिए? तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो ज्ञान युक्त अपमान का बदला नहीं लेगा। अपमानित होने के बाद भी शुभ भावना आएंगी, क्योंकि शुभ बैठा हुआ है। तो बाबा इसका कल्याण करो, इसको ठीक करना चाहिए। अगर कुछ ऐसे हुआ भी, अब और आता है, आप बाबा के कमरे में जाके, जैसे अगर माता जी कहेंगे भाई जी बाबा बेटा आया है नहीं स्कूल से, क्या करूं मैं भी जा नहीं सकती हूँ। बाबा के कमरे में बैठेंगे, बाबा वो आपका बेटा है, आपको देखना है, आप उसको देखो, आप ढूंढ के लेके आओ, बाबा को बताएंगे। व्यर्थ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, निवारण है। आपके पास घर में बाबा कमरा है, बाबा के पास जाके बैठेंगी, बाबा को सुनाएंगे, निवारण चाहिए। समस्या नहीं आएंगे ऐसे नहीं, समस्या आएंगी, बिजनेस में होगा, लेकिन हमको एक ऐसा व्यक्ति दिया है ना, सबके पास तब का बाबा हमारे साथ है। दिल में अगर रास्ते पर है, समस्या हो रही, बाबा अभी क्या करो, देखो ये समस्या, टिकट मिली नहीं, जाना जरूरी है, तो क्या करो, है ना? तो उसी समय तो बाबा ने, ये महाभारत में आता है, रामायण में, तो राम जब वनवास में गया तो उसको सारे साधु संतों ने सब प्रकार के वरदान दिया, अस्त्र दिया, अस्त्र बंदूक नहीं दिया, वरदान दिए। तो एक जगह ऐसा होता है, सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं और खर भूषण उसके ऊपर भावी हो जाते हैं। तो क्या करो, एकदम आकाशवाणी होती है, राम आपके पास ये अस्त्र है, याद आया, वो अस्त्र छोड़ता है, सब मूर्छित हो जाते 1 सेकंड में। तो अस्त्र तो ऊपर से नहीं आया, अस्त्र तो आपके पास चाहिए, तो आकाशवाणी हुई। तो यहां भी बाबा आपको उस समय मुरली के पॉइंट नहीं सुनाएगा, बच्चे ये करो नहीं बताएगा, टचिंग देता है, शक्ति देता है। अगर ज्ञान सुना हुआ अगर अंदर है तो बच्चे, तुम्हारे पास कल मुरली सुनी थी, अंदर है, करंट देता है, तो वो तुरंत जागृत होता है, ऐसे करना चाहिए। तब कहा रोज एक एक अस्त्र जमा करो, ये अस्त्र शस्त्र है, समय पर जीवन में, आज नहीं 25 साल के बाद कई काम में आएगा। बाबा टचिंग देगा, टचिंग माना करंट देगा, उसके पास ज्ञान नहीं सुनाएगा, उस समय पावर देगा। अगर रिकॉर्डेड है,
करंट मिलते टेप रिकॉर्ड चलेगा, लेकिन टेप के अंदर भरा ही नहीं, क्या चलेगा? चलेगा? मुरली बाहर आएगा तो भरो, गीत भरेंगे तो करंट आएगा तो चलेगा। तो रोज एक एक गीत भरो। तो एक गीत का भगवत गीता, भगवान ने गीत सुनाया, तो एक मुरली के पॉइंट रोज भरो अंदर। अपत कल कुछ हो, किसी परिस्थिति में हो, तुरंत बाबा बच्चों की मदद करता है। नहीं ऐसा नहीं, टचिंग देता है, करंट देता है, लेकिन अंदर खाली, कुछ आएगा ही नहीं। तो ज्ञान भरो, अस्त्र जमा रखो, समय पर काम में आएगा। समझ में? हर चीज का आध्यात्मिक अर्थ है। तो व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हो, आदत डालो। 21 महीने देखा जीवन में, बहुत पढ़ो कुछ अंदर जाएगा नहीं, सुनते रहो नहीं जाएगा। सुनाना, इनको देखते ही मुझे आज इनको अच्छा पॉइंट सुनाना है, इनको देखते इनको ये सुनाना है। ये जिस दिन आया, इसका नाम शुभ भावना। हर एक के प्रति जब शुभ भावना, क्यों एक कैसे आएगा अगर आप पूछेंगे, बहुत है। ये सारे शरीर को कौन चलाता है? वो तो अज्ञानी बोलते हैं, अभी आप नहीं बोलेंगे। आत्मा में भी कौन चलाता है? आत्मा में इस शरीर को कौन चलाता है? कौन? कॉन्शियस, विचार, थॉट नहीं। तभी तो कहा, तभी पूछ तो जानना चाहिए ना। इस शरीर को बुद्धि चलाती है। रात को सोए हो, मच्छर बैठ के ऐसा मरता है कौन? रात को टीवी कौन देखता है? आंखें बंद कौन देखता है? बुद्धि। मरने के बाद भी दीपक जला के, चैतन्य दीपक बुद्धि है, चैतन्य है। उसके अंदर ज्ञान अगर बैठ गया तो क्या इधर कुछ हुआ नहीं देखना है, कंट्रोल करता है। नहीं बोलना है, नहीं देखना है, बुद्धि कंट्रोल करती है। बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, तो बुद्धि शरीर को चलाती है। अगर जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, पुराने संस्कार के अनुसार चलता है, तब आप कहते हैं न चाहते हुए भी विचार आता है, न चाहते हुए क्रोध आ गया, क्योंकि बुद्धि के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं। जो स्वराज्य नहीं, वो विश्व राज्य कैसे करेगा? तो इसलिए बुद्धि का, तब आप कहते हो जो लोग शराब तंबाकू क्यों खाते हैं? क्यों? मन को कंट्रोल कौन करे? हाँ, तब बाबा ने आके कहा बुद्धि का ज्ञान दुनिया में है ही नहीं। तब कहा बुद्धि का ज्ञान, अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है, हाँ 1 साल पहले बाबा ने कहा ऐसा नहीं बोलना है, इनके हाथ का नहीं खाना है। तो उस दिन मुरली में सुना था, बुद्धि को याद है, तुरंत बुद्धि बताएगा ये नहीं खाना है। दे रही है माता जी, बहुत मुस्कुराते रहे, ले लो खा लो, बहुत प्यार से दे रही है, तो तुरंत याद आता है। उस दिन बाबा ने कहा था किसी का दिया हुआ खाना नहीं है। ये कौन बताएगा? बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान जाना चाहिए। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो उसको कहा बुद्धिवान, समझदार, ब्रिलियंट। मनवान नहीं, मन को ज्ञान याद नहीं रहता है। बुद्धिवान है, बहुत समझदार है ये, है ना। तो बुद्धि के अंदर, अबदम बुद्धि के अंदर ऐसे नहीं भरेगा, रोज एक बूंद भरो, बूंद बूंद मिलके तालाब बनेगा। 30 दिन में देखो 30 मुरली के पॉइंट जमा होंगे, बहुत पढ़ने से नहीं। इसलिए कहते हैं ईट लेस डाइजेस्ट मोर, थोड़ा सा खा लो, हजम करो। रोज एक ही बिन, 2 बहुत सुनना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए नहीं, थोड़ा सा पढ़ो, एक ही ले लो बस। माताजी के जैसा लोभ नहीं करना, सब थैली लेके बैठे, थैली में भर के रखेंगे, हाँ एक ही पॉइंट लेना। हाँ कहते कंजूसी करते हैं, दान करती नहीं, थैली में भर के रखती है, ऐसा समझ में आया। तो क्या करना चाहिए? दान करना सीखो। ब्राह्मण दान करते हैं, है ना, महादर राजा दान करता है। इच्छा नहीं रखना कभी भी मुझे इनसे मदद मिलनी चाहिए, मैंने इनको इतना मदद किया, मुस्कुराते भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करता है, थैंक यू भी नहीं करता है, मांगने वाले नहीं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आप कहते हो मांगो नहीं, लेकिन ये मुझे चाहिए, मोबाइल चाहिए, कौन देगा? आप ऊपर बैठे हो, आप सुनते हो, आप कहते हो मैं सब कुछ देता हूं, मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये बाबा से कहो। बाबा कहता है अगर जरूरत है तो देगा, आज नहीं तो। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी है, देता है।
देखो आज भारत में इतने बड़े बड़े सेंटर बने हैं, कैसे इंदिरा बहन ने नौकरी करके कमाई किया? नहीं, बाबा ने दिया। कहती इतने सेंटर कैसे बनाए? बाबा ने बनाया। कहते बाबा क्या कहेंगे ना, कैसे बनाता है भगवान ने। आज एक एक सेंटर इतने बड़े बड़े सारे भारत में कैसे बने? करण करावनहार। बाबा ने कहा मैं हुंडी भरता हूं कि नहीं भरता है? भरा है ना, किया है ना। तो सुन, लेकिन जिसको जरूर है सेवा अर्थ, नहीं मेरी बीमारी ठीक करो, नहीं तुम्हारा हिसाब किताब। ब्रह्मा को भी क्या, ये खांसी तुम्हारी है, तुमको भोगना है, मैं नहीं, मैं भाड़ा दूंगा, है ना, तुम्हारी कर्म भोग में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसलिए देखो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो भी श्री कृष्ण देखता रहा, चुप। और लास्ट में आया तो पहले आता था ना, जाने भगवान जानता है तो तब तक क्यों इंतजार किया? जब वो दुर्योधन अस्त्र था तब आवे लास्ट, फायदा क्या? पहले आता था, जानता था। त्रिकालदर्शी है वो, कर्मों का फल है, भोगना है आपको। इसलिए कुछ नहीं, तुमने जो गलत किया वो भोगना, अंत में आएगा। याद किया, अंत में देगा। लेकिन कर्मों से कोई भी चाहे लाख करो चतुराई, एक ही आज बाबा ने कहा कि सर्व शक्तियों से मिटाएंगे, बाप नहीं मिटाएगा, आपको मिटाना है। इसलिए कहा योग अग्नि चाहिए, एक अग्नि में बीज डालो तब भस्म होगा। तब बाबा ने कहा भटको नहीं इधर उधर, कोई फरिश्ता बना, कोई कमेंट्री सुन रहे हो, उससे विकर विनाश नहीं। ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग है। क्या है वो? क्या है राजयोग? चश्मे वाली दीदी बताओ, वो क्या है? वो मुझे पता है नहीं, आप बताओ राजयोग क्या कहा ना? रोज मुरली में सुना था, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। एक कहता है ना रोज, ब्रह्मा कुमार इसके अंदर राजयोग क्या है? एक ही है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम क्यों आए ब्रह्मा कुमार इसमें? प्यार करने आए? नहीं, विकर्म विनाश करने आए। बहुत प्यार किया, व्रत किया, जप किया, सब कुछ किया, एक नहीं किया था, विकर्म विनाश नहीं किया था। विकर्म विनाश करने के बिगर परम धाम जा नहीं सकते हैं, सत्युग में आ नहीं सकते हैं। वो काम बचा था, वो अंतिम करने के लिए यहां आए हो। तो यहां आत्मा समझ के, अभी आत्मा समझ के योग कैसे करो? जल्दी बताओ, टाइम हो गया। कौन बताएगा? आत्मा समझ के याद करो। कि तो समझा ही नहीं अभी तक, मुझे तो आता ही नहीं, कौन बताएगा? अच्छा, बस आपने कहा, ये भाई कहता भाई जी 2 हाथ से नमस्ते करो, 2 हाथ से नमस्ते किया, हुआ? 2 हाथ जोड़ो नमस्ते, 2 हाथ जोड़ा नमस्ते, हुआ? आपने कहा मन बुद्धि को जोड़ो, कैसे जोड़ो वो बताओ ना विधि। 2 हाथ को जोड़ने को नमस्ते कहते हैं, मैंने 2 हाथ जोड़ा, नमस्ते हुआ? नहीं, वो विधि बताओ। लेकिन मिक्स किया, दूध में पानी भी डाल दिया, प्योर दूध बताओ ना। हाँ, भीष्म पितामह एक्यूरेट बताएगा। नहीं, और कौन मना? हम सोचते थे इतना, बहन जी भी कहते हो ऑनलाइन इतने क्लास किया, कम से कम 10वीं की 12वीं बट्टी है कि मना यहाँ जो ज्ञान सुना वो भीलवाड़ा तक पहुँचा नहीं है, वो राजस्थान नज़दीक है तो पहुँचा ही नहीं अभी तक। इतने क्लास सुने, बाबा के बच्चे हो, शिविर वाले थे नहीं हो, अभी तक किसी को पता ही नहीं है, तो फिर तो फायदा क्या है? तो बताओ, हाँ बताओ, हाँ कैसे करो मन बुद्धि? 2 हाथ जोड़ो नमस्ते कहता है, 2 जो हाथ जोड़ने की विधि है ना, तो मन बुद्धि को जोड़ने की विधि कौन बताएगा? हाँ बताओ जल्दी उठ के। नहीं नहीं, वो बता रही, आपका अब नंबर बाद में। गुड, दूसरा, दूसरा, हाँ फिर गुड, तीसरा, तीसरा, मिक्स हो गया। एक अगर मोबाइल में 10 नंबर ऊपर नीचे डालेंगे तो फोन थोड़ी लगेगा, तो नंबर गलत हो गया। हाँ बाबा देखो, आपके पास मोबाइल है ना, मेरे पास भी है, बात करो, कर सकते हो। नंबर 6, आप कहते हम रोज बाबा से बात करते हैं, बाबा का नंबर बताओ। 3 बिंदी मोबाइल, बिंदु चला गया, अभी बिंदु 0 चला गया, उसके अलग अगर नंबर बताओ बाबा का। करने के लिए तो नंबर चाहिए ना, मोबाइल से बात करेंगे तो अनुभव होगा ना। बाबा का नंबर बताओ। अरे माता जी के पास झोली में भरा हुआ है, खाली झोली है,
हमने कहा झोली में कुछ हो रहा होगा, खाली है। कुछ नहीं है, किसी के पास नंबर नहीं। अभी तक भीलवाड़ा पहुंचा ही नहीं है। अरे याद रखो, अभी कान खोल के सुनना। इसलिए कहा ब्रह्मा कुमार इसके अंदर नंबर कोई भी नहीं करता। बाबा कहता है कि अभी तक शक्ति नहीं। अब देखो इतने बैठे बाबा के बच्चे है ना, कोई भी 1 साल से कम पुराना तो नहीं है। आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी क्रोध नहीं किया ऐसा कोई आत्मा है? फिर सत्युग में जाना नहीं, इधर ही रहना है। सत्युग में क्रोध का अंश रह गया तो छुट्टी मिलेगी? हाँ देगा, इंद्र देवता ले जाएगा। हाँ वो तो छुट्टी वो देगा तो जाना ही पड़ेगा, वो स्वर्ग का मालिक है इंद्र देवता। ऐसा तो कैसे जाएंगे? सोचना। इतना सहज बाबा बताता है, कोई मेहनत नहीं है। रोज मुरली में आता है, आत्मा समझ मुझे याद करो। कुछ नहीं, अपने आप से बात करो, बाबा से बात करना, और कुछ नहीं है। इसी को योग अग्नि ज्वाला स्वरूप बीज रूप से, इसी से विकर्म विनाश होंगे। और 1 महीने करके देखना। क्यों? आज बुरे स्वप्न आता है, सिर दर्द हो रहा है, ये गोली खाया 2 दिन के, हाँ ठीक हो गया, डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा। ये राजयोग के अंदर मेरा विकर्म विनाश होना चाहिए। अपने आप विश्वास नहीं होता है। अगर इस विधि से योग करते हो, ये स्वप्न बार बार आता था, अब ये स्वप्न नहीं आ रहा है। विश्वास, योग ठीक है। विश्वास के बिगर उन्नति नहीं होती है। ऐसे अमृत वेले उठो, क्यों उठेंगे? कुछ हो ही नहीं रहा है, नींद नहीं जा रहा है, क्रोध ही नहीं जा रहा है, क्यों उठेंगे? प्राप्ति चाहिए। तो विधि है ब्रह्मा, इसे कोई करते नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से। देखो मोबाइल दिया, मोबाइल में नंबर 10 नंबर डालो, 1 सेकंड में आवाज अमेरिका पहुंचता है। कैसे गया वो? तो यहां भी बाबा के 5 नंबर डालो, 1 सेकंड में परमधाम पहुंचेगा। तो ये विधि है। तब कहा वहां पहुंचा तो वहां अगर उसकी शक्ति का चिंतन करते हो, सारे विश्व में फैलता है। तो विश्व कल्याणकारी हो, प्रकृति को भी पावन करते हो, तो वो योग कर ही नहीं रहे आप। तो विश्व कल्याणकारी टाइटल आपको नहीं है, किसको आए हो? लाइट हाउस माइट हाउस बताया तो उसका अर्थ ही नहीं है। तो सिंपल चीज है, कोई बड़ी नहीं है, 5 ही मिनट है। अपने आप से बात शाम को करो, देखना एक भी व्यर्थ विकल्प कुछ नहीं आएगा, अपने आप दोनों एक हो जाएगा। मन बुद्धि आपको एकाग्र करना नहीं है, अपने आप हो जाता है। कुछ नहीं, बैठा आराम से बैठो, अपने आप से बात करो। मैं कौन? किसको पूछा? बुद्धि को। बुद्धि ने ज्ञान सुना है। आपके कमरे में कपाट में बहुत दवाई है, सिर दर्द की दवाई चाहिए, हाँ वो दवाई ले लिया। बहुत ज्ञान सुना हुआ है। मैं कौन? हाँ उस दिन कहा था मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। 1 अंगुली जुट गई। मेरा रूप, हाँ मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। ज्ञान है, वही ज्ञान ले लो, बहुत कुछ है। तीसरा, मेरे गुण, मैं पवित्र था, अभी नहीं, सत्युग में था। मैं शांत स्वरूप था, अभी नहीं, सत्युग में था, अब मुझे बनना है। फिर मैं क्या करता हूं? इन आंखों से देखता हूं। योग में बैठा हूं, कौन आया कौन गया, इधर उधर नहीं, स्थिर बैठना है। कोई काम, मैं वॉचमैन नहीं हूं। मुझे शरीर का कोई रिलैक्स डिटैच अशरीरी कहते हैं, शरीर को यूज नहीं करो। 5-10 मिनट 1 घंटा नहीं, स्थिर बैठो आराम से। फिर मैं क्यों बैठा हूं? शुभ बाबा को याद करने। कहाँ है वो? पूछो, हर प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि के अंदर जवाब। बुद्धि का उपयोग योग है। यहां ज्ञान का उपयोग ध्यान नहीं है। ध्यान में गीत बजता, भोग लगाते हैं तो गीत बजता है, तो उधर मन बुद्धि नहीं चलता। ध्यान, हमारा ध्यान नहीं है, योग। तो ज्ञान का उपयोग, बैठते पूछो मैं कौन। मन पूछता, बुद्धि इधर कहीं नहीं जाएंगी। कोई व्यर्थ विकल्प, कुछ माया रावण कुछ नहीं आएगा। क्यों? बुद्धि खाली है, तब याद आता है। तो पूछो उससे, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? परमधाम से। परमधाम में कौन है? पूछना। बुद्धि कहेंगे परमधाम में, हाँ कल कहा था शिव बाबा है। कौन है वो कहा था कल, वो पवित्रता का सागर है। हाँ वो पवित्रता का सागर है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे। बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? पूछो, बात करो। 50 साल में कितनी पवित्रता के वो मुरली सुनी है, बताए। वो लिख के रखने के लिए नहीं। बच्चा सारा साल स्कूल में जाता है, परीक्षा के समय पेपर आता है तो लिखता है, 10 पेज लिखता है। कौन लिखता है? जिसके अंदर भरा हुआ है। रोज स्कूल में जाता है, इधर उधर घूमता है, खेलता जाता है, और परीक्षा के पेपर आए 1 पेज भी लिख नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। अपने आप नहीं। रोज मुरली क्लास चल रहे हो, डायरी भर के रख दिया है, वो नहीं, इधर भरा होना चाहिए।
तो बैठते पूछो, मैं कौन, मेरा रूप। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, कौन सी शक्ति है? 8 शक्तियां है। अभी अच्छी तरह सुनना। पवित्रता का सागर मुरली में आता है, रोज आता है। शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे अपने अपनी, तो विधि है, कुछ भी नहीं करना है, इसी शरीर में रहते हुए ही करना है। और दिव्य बुद्धि दाता, ये 8 मुख्य शक्ति, ये किसी देवी देवताओं के पास नहीं है। तो प्यार का सागर और कोई मिक्स नहीं करो, तो प्योर शक्ति है। देखो लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति, धन की देवी सरस्वती के पास एक ही शक्ति। बाप चाहता है मेरे बच्चे सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करें। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ने कम से कम एक शक्ति के ऊपर तो अधिकार प्राप्त करो। लक्ष्मी ने एक किया, सरस्वती ने एक किया, आप कितने करना चाहते हो? सर्वशक्ति के ऊपर। बाप की इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे मास्टर बने, मेरी सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी बने। बाप की प्रॉपर्टी सर्वशक्तियां, कौन सी? पवित्रता का सागर। याद रहेगा, भूल तो नहीं जाएगा। पानी का सागर नहीं बोलेंगे कल। हाँ, फिर शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। याद रहेगा, मिक्स तो नहीं करेंगे। नहीं, वो कहते हैं प्योर दूध देना नहीं चाहिए तो पानी थोड़ा डालना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं करेंगे। हाँ, मिक्स नहीं करना, प्योर होना चाहिए ना। तो प्योर ज्ञान ये मुरली में रोज आता है, लेकिन हम तो जो चाहे वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, है ना। स्कूल में बच्चा नंबर 1 कैसे आता है? ये कॉलेज इधर से उधर से पढ़ के अपना पेपर लिखता है। समझ में आया? योग में बेटा आत्मा कैसे समझ के बाबा आज शाम को करके देखना। देखो एक भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, कोई भी व्यर्थ, न नींद न व्यर्थ, न पाव शून्य हो गया, कुछ नहीं। 1 घंटा नहीं, 15 मिनट, इसको कहा योग अग्नि। ये कनेक्शन अगर देखो 2 मिनट धूप में जाओ और आओ, पसीना आएगा नहीं? 5 मिनट बैठो, पसीना निकलता है। ये सूर्य शरीर की पसीना निकालता है, वो सूर्य आत्मा का पसीना निकालता है ना। आत्मा के अंदर तो गंदगी वो निकालता है। तब कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। कुछ नहीं, आराम बैठो, जैसे चाहे बैठो, नहीं लेट जाओगे कमरे घर में है तो लेटते हुए। मन बुद्धि का है, तन का नहीं। मन बुद्धि चलने, मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। इसको कहते हैं मन बुद्धि चलाना। ऐसे नहीं मन बुद्धि चलाओ बलाने नहीं आएगा। जब देव तो बताओ ये अंगुली इसको लगना चाहिए। विधि, सिस्टमेटिक एफर्ट, विधि पूर्वक अभ्यास। ऐसे नहीं अभ्यास कर रहे हो, विधि नहीं है। समझ में आया? ठीक है। हाँ, झोली भर गई, गुड, ठीक है। हाँ, ऊपर से नहीं कहा शाम को योग में बैठे देखना एक भी, लेकिन 5 नंबर कौन बताएगा? टीना है ना? नहीं, इंदिरा बेन टीना कहाँ गई? टीना जैसे लग रही था मुझको, नहीं है। नहीं, आप बताओ 5 नंबर बताओ जो बताया। तो कहेंगे भाई जी बाबा ने फोन उठाया नहीं है तो गलत नंबर हो जाएगा। भीष्म पितामह जी बताओ। हाँ बताओ। हाँ आगे। वो एक ऊपर एक नीचे हो गया ना। कौन बताएगा? देखो अभी पढ़ रहा है, कॉपी कर रहा है, जैकेट वाला। हाँ बताओ, फिर भी बताओ जल्दी जल्दी। हाँ कॉपी करके बता रहे हो। कौन बता रहे हो? हाँ बताओ, माता जी एक्यूरेट बताएंगे। बता जी बताओ। एक नंबर थोड़ा आगे चला गया। हाँ देखो, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश इसलिए रखा बाबा ने। एक्यूरेट नंबर 90% पास हो गई, सत्युग के नज़दीक पहुंच गए। अभी थोड़ा सा रह, एक कदम उठाएंगे तो सत्युग में। तो बुद्धि ग्रहण करती है, ऐसे नहीं बताया। उसको कहते हैं एक पार्टी, द्विपार्टी, त्रिपार्टी। कई बच्चे एक दफा बताओ सब ये बहुत होशियार है, समझदार, ब्रिलियंट है। एक को 10 बताओ, अरे समझ भी नहीं आ रहा है, बुद्धू। माता जी देखो सब बातें एक्यूरेट। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ देखो, लास्ट होते है, फर्स्ट नंबर लिया, लास्ट लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच कहते हैं। इधर कौन बताओ भाई में से? नंबर मिस नहीं होना है। बहुत नंबर में फिर कहेंगे भाई जी योग लगा ही नहीं आज। अगर इस विधि से करो, ये दोनों होता है ना,
ये दोनों चलते हैं तो व्यर्थ इधर उधर का विचार आता नहीं है। तब कहते हैं खाली बुद्धि भटकती है। आज बाबा ने कहा बुद्धि को भटकाओ ना। बुद्धि के अंदर याद है, अरे टिकट बुकिंग करना है, ये काम करना है, वो आएगा, नहीं आने से नहीं, खाली होगा तो आएगा, उसको काम दे दो। और भाइयों में से कोई नहीं बताएगा, जैकेट वाला थक गया, बताओ बताओ जल्दी। चला ना, चला गया आगे, नंबर चला गया, चला गया फट से। नंबर ऐसे होता है लॉटरी। और बताओ भाइयों में से कौन जाएगा सत्युग में? लक्ष्मी जयंत तैयार है, नारायण कोई तैयार ही नहीं है। तो हाँ बताओ। गुड, ऐसे होशियार है ना, वो पढ़ लिया उसने, कॉपी किया। चलो ओम शांति। नहीं तो हमारी टीचर बैठी है, डंडा लेके आएंगे फिर। हाँ जो आपने प्रेम कहा ना, प्रेम माना समझ। हाँ तो प्रेम जो कहते हैं ना, विधि पूर्वक जो कहता है प्रेम। अगर किसी प्रेम करते हो वो डेंजरस है। समझ से प्यार करो तो एक्यूरेट। तो यहां समझ से अगर विधि पूर्वक बाबा से प्रेम करते हो, अभ्यास करते हो तो प्राप्ति। हाँ ना ना, इसमें यह है, उसको कहते हैं इंग्लिश में एक्टिवेट। विधि पूर्वक करो। मैं कौन, मेरे के बाद रूप आएगा। रूप है तो गुण है, गुण है तो गुण यूज करते हैं। कर्म है, कर्म कर रहे हो तो कहां से आए हो? जो शरीर तो मिट्टी से, इधर से आया नहीं, मैं ऊपर से आया, उधर है हमारा। तो एक लिंक है ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं सारी दुनिया मेडिटेशन। क्या? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम। अपने को सेल्फ अवेकनिंग का, अपने को जागृत करो। क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर में आया, सत्य इस परमधाम से जब से आया तब से शरीर में है। ये शरीर को भूल नहीं सकते। कम से कम योग में बैठे हुए शरीर के विचार नहीं करो, आत्मा का चिंतन करो। इतना सारा दिन भूल जाओ, अशरीर बनो, संभव नहीं है। वास्तविकता में आओ ना। ज्ञान तो बाबा बहुत कहता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब बैठते हो तब कम से कम 5, 10, 15 मिनट तो शरीर को चिंतन नहीं करो, इतना ही। ठीक है? ओम शांति। अंदर गया कि ऊपर से गया? अंदर गया नहीं, ऊपर से गया होगा। नहीं पक्का? हाँ, चौथा पॉइंट, मेरे कर्म, मैं आत्मा चल, बहुत कुछ कर्म है। योग में बैठे हुए क्या कर्म? योग में बैठे आंखों से इधर उधर नहीं देखना, हाथ पाँव हिलाना नहीं है। तो उसको बाबा ने कहा अशरीरी बनो, विधेयी बनो। तो वो विधि है ये। हाँ तो योग थॉट तो बताया कि मेरा कर्म, अपने आप को बताओ, बुद्धि को, मुझे अभी आंखों से हिलाना नहीं, मुख से बोलना है, कोई आया कोई गया इधर उधर नहीं, स्थिर रहना है। तो शरीर, बुद्धि को बताना है, ये बुद्धि से बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, मुझे आंखें हिलाना नहीं। बुद्धि हिलाती है, न चाहते पाँव दर्द करा जाती है, बुद्धि को पाँव दर्द करता है, मन को नहीं। बुद्धि को ख्याल आता है, नहीं मुझे शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं बैठी हूँ शिव बाबा को याद करने के लिए। तो शिव बाबा कहाँ है? तुरंत एक बार एक के बाद चंद चालू करो। खाली छोड़ेंगे तो दूसरा आएगा। ठीक, समझ में आया? अब ओम शांति। अभी 5 प्रश्न फिर से रिपीट करो, ये योग है, नहीं तो भूल जाएंगे नंबर। हाँ तो बैठ करके जो समझना, 5 नंबर अगर रिपीट करते हो तो नंबर पक्का याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे ना बाहर जाते ही। फिर कहेंगे बाबा ने फ़ोन उठाया नहीं है। ठीक है, लाइट ट्रेन दो, गीत भी नहीं बजाओ। देखो किस किस को नींद आती है, देखना नींद का समय है ना। नहीं तो किसको खाना याद आएगा, अरे खाना खाना जल्दी। मना क्यों बोल रहा हूं? हमारा राजयोग क्या है? मन बुद्धि चलाओ तो वाइब्रेशंस बनते हैं। हम दूसरों का गीत, दूसरों का कुछ सुनते हैं, उनके वाइब्रेशंस बन रहे हैं, हमारे नहीं बन रहे हैं। तो अपने मन बुद्धि से जो चल रहा है वो पावरफुल वाइब्रेशन वातावरण को चेंज करता है। आपके वाइब्रेशन से, क्यों? आप ज्ञानी, दुनिया वाले ज्ञानी नहीं है, उनके कुछ गलत विचार चलते हैं, इसलिए। तब 5 मिनट याद रहेगा, फिर से बताता हूं। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। ओम शांति। 5वां नंबर याद रहा? गुड।